सोचे एक ऐसे किले के बारे में जिसकी नींव किसी राजा ने नहीं बल्कि दो नदियों ने रखी हों। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि शौर्य, आस्था और न जाने कितने ही रहस्यों का घर है। तो चलिए आज गागरोन के उन्हीं अनसुने पन्नों को पलटते हैं। आखिर किसी किले को एक महान किला बनाता क्या है? क्या सिर्फ उसकी ऊंची दीवारें, या फिर वो खूनी युद्ध जो वहां लड़े गए, या फिर वो कहानियां जो सदियों बाद भी उसकी दीवारों में गूंजती रहती हैं? पता है, गागरौन की कहानी में ये सब कुछ है, और यकीन मानिए उससे भी कहीं ज्यादा। गागरौन की कहानी की शुरुआत होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत से, और वो है उसका भूगोल। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा किला जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद कुदरत ने बनाया हो। एक किला जो पानी से जन्मा हो। जी हाँ, गागरोन भारत के उन बहुत ही दुर्लभ जल दुर्गों में से एक है। मतलब एक ऐसा किला जिसकी पहली और आखिरी रक्षा पंक्ति, या कह लें कि फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पानी ही है। इसे इंसानों की बनाई खाइयों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कुदरत ने खुद इसे दो शक्तिशाली नदियों की गोद में जो बिठाया था। ये किला आहू और काली सिंध नदियों के ठीक उस पवित्र संगम पर बना है जिसे वहां की भाषा में समेला कहते हैं। अब सोचिए, दो तरफ से नदियों का ऐसा मजबूत घेरा, कौन इसे भेद पाता होगा? ये तो लगभग अजेय था। वैसे तो इसकी कहानी शुरू होती है डोड परमार शासकों के साथ, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। लेकिन गागरोन को उसकी असली पहचान, उसकी किस्मत तब मिली जब खींची राजवंश के देवन सिंह ने इसे अपना मजबूत गढ़ बनाया। और यहीं से इसके गौरवशाली इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक किला, लेकिन नाम अनेक। ये गागरोन की एक और दिलचस्प बात है। पता है, जैसे जैसे शासक बदलते गए इसका नाम भी बदलता गया, और हर नाम अपने पीछे एक पूरी कहानी छोड़ गया। शुरुआत में इसे बनाने वालों के सम्मान में इसका नाम पड़ा डोडगढ़। फिर कुछ समय बाद ये धूलरगढ़ कहलाया। और एक बहुत खूबसूरत मान्यता ये भी है कि यहाँ कभी गर्ग ऋषि का आश्रम हुआ करता था, और उसी वजह से इसे गरगराशपुर के नाम से भी जाना गया। लेकिन हम सब जानते हैं, किसी भी किले की असली आत्मा उसकी दीवारें नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने उन दीवारों के भीतर रहकर इतिहास रचा है। और इस मामले में गागरोन वाकई बहुत अमीर था। और मजे की बात यह है कि इस किले के दीवारों ने एक तरफ जहां तलवारों की खनक सुनी है, तो वहीं दूसरी तरफ संतों के भजन और कवियों की कलम की सरसराहट को भी महसूस किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है प्रताप सिंह खींची का। सोचिए, गागरोन के वो राजा जिन्होंने अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ त्याग कर वैराग्य का रास्ता चुना और संत पीपा कहलाए। कहते हैं उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी इस किले में महसूस की जा सकती है। यहाँ की हवा में सिर्फ वीरता ही नहीं घुलती थी, साहित्य भी सांस लेता था। हुआ यूं कि मुगल बादशाह अकबर ने ये किला अपने दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दे दिया, और फिर इसी किले के शांत माहौल में उन्होंने अपने अमर ग्रंथ वेली कृष्णन रुक्मणीरी की रचना की। लेकिन जहां इतना गौरव हो, वहां संघर्ष तो होता ही है। गागरोन की इन शांत दिखने वाली नदियों ने वीरता और बलिदान के वो खूनी मंजर भी देखे हैं, जिन्हें राजस्थान का इतिहास कभी कभी नहीं भुला सकता। इस किले ने दो बहुत ही विनाशकारी साके देखे हैं। ये वो अंतिम बलिदान होता है जब हार तय लगने पर पुरुष केसरिया बाना पहनकर आखिरी दम तक लड़ते हैं, और महिलाएं जौहर कर लेती हैं। पहला साका हुआ 1423 में राजा अचलदास खींची के नेतृत्व में, और दूसरा हुआ 1444 में सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये सम्मान की आखिरी परीक्षा थीं। और पता है, उस पहले साके की आंखों देखी कहानी आज भी अचलदास खीचीरी वचनिका नाम के ग्रंथ में जिंदा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें सीधा उस युद्ध के मैदान में ले जाती है। लेकिन दूसरे साके के बाद गागरोन की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। विजेता महमूद खिलजी ने न सिर्फ किले पर कब्जा किया, बल्कि इसका नाम भी बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। ये गागरोन के उस सुनहरे दौर का एक बहुत ही दर्दनाक अंत था। लेकिन युद्ध और साहित्य से हटकर देखें तो गागरोन अपने आप में एक पूरा शहर था। तो चलिए अब इसकी दीवारों के भीतर छिपे कुछ और नगीनों पर भी एक नजर डालते हैं।
देखिए, एक तरफ है औरंगजेब का बनवाया हुआ विशाल बुलंद दरवाजा, जो मुगल शक्ति की कहानी कहता है। तो वहीं सूफी संत मीठे शाह की दरगाह है, जो उस दौर की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। दीवारों के भीतर मधुसूदन मंदिर में आज भी घंटियां गूंजती हैं, और शाही टकसाल याद दिलाती है कि ये किला कभी एक समृद्ध रियासत का आर्थिक केंद्र भी था। और आखिर में है गिद्धकराई। ये वो डरावनी चट्टान थी जहां से कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी, जो इसके कठोर न्याय की गवाह है। तो जैसा हमने देखा, गागरोन सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं था। ये एक जीता जागता शहर था, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ पूजा होती थी तो दूसरी तरफ सिक्के ढाले जाते थे, जहां ग्रंथ लिखे जा रहे थे तो वहीं सजाए मौत भी दी जा रही थी। सही में इसका हर पत्थर एक अलग ही कहानी सुनाता है। गागरोन ये सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि समय का एक आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी इमारत की असली विरासत उसके ईंट पत्थर नहीं, बल्कि उसके भीतर जन्मी कहानियां, उसके नायक और उनके आदर्श होते हैं। जरा सोचिए, अगर ये दीवारें बोल पाती तो न जाने और कितने ही राज खोल देती।